यहाँ यारों, तो आज का वीडियो का जो टॉपिक है वो है बाइनरी से डेसिमल कन्वर्ट करना, बाइनरी से ऑक्टल कन्वर्ट करना और बाइनरी से हेक्साडेसिमल कन्वर्ट करना। ठीक है, तो हम सबसे पहले बाइनरी से डेसिमल कन्वर्ट करना सीखेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको डेसिमल से बाइनरी, डेसिमल से ऑक्टल और डेसिमल से हेक्साडेसिमल कन्वर्ट करना सिखाया है। आप प्लीज़ उस वीडियो को पूरा देखना, तो आपको पूरी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, नंबर सिस्टम आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और आज के वीडियो में आपको पहला टॉपिक है बाइनरी से डेसिमल कैसे कन्वर्ट करते हैं वो सिखाना। ठीक है, तो चलते हैं हम टॉपिक की तरफ। तो बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे मैंने लिखा है प्लेस वैल्यू एडिशन करना है। प्लेस वैल्यू क्या होता है ये जानते हैं। प्लेस वैल्यू यानी कि यहाँ पे देखिए मैं पेपर ला रहा हूँ, तो ये है हमारा बाइनरी का प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू यानी कि क्या, जो भी हमारा बेस रहता है उसके पावर में हम जो भी डालेंगे उसका जो भी वैल्यू आएगा उसका हम बोलते हैं प्लेस वैल्यू। जैसे बाइनरी का बेस क्या होता है 2, उसके पावर में हम अलग अलग डिजिट्स को डालें, 0 डाले, 1 डाले, 2 डाले, 3 डाले, ऐसे करके डालता गया मैं 10 तक। फिर उनका जो वैल्यूज़ आया इन सबको हम बोलते हैं प्लेस वैल्यूज़। ठीक है, तो अब जैसे हमको यहाँ पे बाइनरी नंबर दिया गया है एग्जाम्पल के तौर पे, तो इसको हम डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हमको प्लेस वैल्यू का सहारा लेना पड़ेगा। ठीक है, तो पहला जो 1 है उसके नीचे हम लिख देंगे 2 पावर 0। ठीक है, तो क्योंकि हमारा पहला प्लेस वैल्यू क्या है 2 पावर 0, तो इसलिए हमने यहाँ पे 2 पावर 0 लिखा। फिर हमारे यहाँ पे दूसरा डिजिट है 1, फिर से हम यहाँ पे 2 पावर 1 लिखेंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमारा दूसरा प्लेस वैल्यू क्या है 2 पावर 1। तो इसी तरह से हमको लिखते लिखते जाना है 2 पावर 2, फिर 2 पावर 3 और फिर 2 पावर 4। ठीक है, 5 डिजिट्स हैं यहाँ पे, इसलिए मैंने यहाँ पे पहला 5 प्लेस वैल्यूज़ को लिया। बराबर, अभी यहाँ पे जो भी प्लेस वैल्यू हमने लिखा ऑर्डर में, उन सब में जहाँ पर भी 1 है उसको 1 से मल्टीप्लाई करके फिर आपस में प्लस कर देना। मैंने एग्जैक्टली क्या बोला वो बताता हूँ। जैसे यहाँ पे पहले 1 है तो 1 इंटू उसके प्लेस वैल्यू में क्या है 2 पावर 4, 1 इंटू 2 पावर 4 किया है। ठीक है, फिर जीरोस को भूल जाना, जहाँ जहाँ पे सिर्फ 1 है सिर्फ उन्हीं को नोटिस में डालना। ठीक है, तो यहाँ पे एक और 1 है, उसके नीचे कौन सा प्लेस वैल्यू 2 पावर 1 प्लस करना, फिर 1 इंटू 2 पावर 1 करना, फिर प्लस करना, फिर क्या है 2 पावर 0 है तो 1 इंटू 2 पावर 0 करना। ठीक है, फिर इसको सॉल्व कर देना। 2 पावर 4 यानी कि क्या होता है 16 होता है, प्लस 2 पावर 1 यानी कि क्या होता है 2 होता है, प्लस 2 पावर 0 यानी कि क्या होता है 1 होता है। तो इनको जब प्लस करने के बाद जो हमारा वैल्यू आएगा 16 प्लस 2 18 प्लस 1 19, तो 10011 बेस 2 इसका इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर हो गया 19। समझ में आया। तो इसी तरह से हम दूसरे एग्जाम्पल में भी समझते हैं कि ये कैसे हुआ। तो यहाँ पे एक और एग्जाम्पल मैंने लिया, यहाँ पे टोटल 6 डिजिट्स हैं। ठीक है, तो हमको उस हिसाब से प्लेस वैल्यू भी लिख देना, 2 पावर 0, फिर 2 पावर 1, फिर 2 पावर 2, फिर 2 पावर 3, फिर 2 पावर 4, फिर 2 पावर 5। कितने डिजिट्स हो गए 6 डिजिट्स हो गए। अब जहाँ जहाँ पर भी 1 है, ठीक है, उनके जगह पे जो भी प्लेस वैल्यूज़ है उनको आपस में ऐड कर दो तो हमारा डेसिमल नंबर आ जाएगा। सिंपल सा बात है। ठीक है, तो हमको कहाँ कहाँ पे 1 है, 2 पावर 5 की जगह पे 1 है तो 2 पावर 5 प्लस फिर से 2 पावर 4 की जगह पे 1 है तो 2 पावर 4 प्लस फिर 2 पावर 3 की जगह पे 1 है। बराबर, तो यहाँ पे फिर से 2 पावर 3। अब इसको सॉल्व करने से हमारा जो भी वैल्यू आएगा वो हो जाएगा हमारा डेसिमल नंबर। बराबर, तो 2 पावर 5 हमारा कितना होता है 32, फिर 2 पावर 4 कितना होता है 16, फिर 2 पावर 3 कितना होता है 8। बराबर, तो 32 प्लस 8 40 प्लस 16 कितना हो गया 56। बराबर, तो इस बाइनरी नंबर का इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर क्या होगा 56 बेस 10। समझ में। तो इसी तरह से हम बाइनरी से डेसिमल कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अभी हम बाइनरी से ऑक्टल कैसे कन्वर्ट करना है वो सीखेंगे। उसके लिए मैंने साइड में फिर से बॉक्स में लिखा है, क्या लिखा है 3 बिट्स पैक। तो हमको जो भी बाइनरी नंबर दिया गया होगा उसको हमको 3 बिट में पैकिंग करना है। इसका मतलब क्या है बताता हूँ। जैसे जो भी बाइनरी नंबर दिया होगा उसको हम पहले इस जगह पे लिख लेंगे 0011010। बराबर, 3 बिट्स पैकिंग यानी कि हमको राइट साइड से लेफ़्ट की तरफ जाना है। ठीक है, क्या बोल रहा हूँ मैं, राइट से लेफ़्ट की तरफ जाना है और 3 बिट्स को कंसीडर करना है। ठीक है, तो पहला 3 बिट मैंने कंसीडर किया, फिर से 3 बिट मैंने कंसीडर किया। अब यहाँ पे सिर्फ एक ही बिट बच गया, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा फिर से और 3 बिट कंसीडर करूँगा और 2 बिट्स की जगह मैं क्या लिख लूँगा 0 लिख लूँगा। ठीक है, क्योंकि 0 लिखने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो बस प्लेसेस को भरने के लिए मैंने यहाँ पे और 2 0 ऐड कर दिया। ठीक है, अभी जो भी 3 बिट्स कंसिडर हुआ उसके नीचे हमको प्लेस वैल्यूज़ लिखना है। ठीक है, तो पहला 3 बिट्स जो हम कंसिडर किए 0 1 0, इसके नीचे हम
प्लेस वैल्यू लिख देंगे। तो 0 के नीचे 2 पावर 0, फिर यहाँ पे 2 पावर 1, फिर यहाँ पे 2 पावर 2, बराबर। और जैसे कि मैंने बोला जहाँ पर भी 1 लिखा है उसके ही प्लेस वैल्यू को हमको कंसिडर करना है। तो यहाँ पे 1 के नीचे क्या लिखा है 2 पावर 1, तो ये क्या हो गया 2 हो गया, ठीक है। तो ये 3 बिट्स का वैल्यू क्या हो गया 2 हो गया। फिर वैसे ही हमको बाकी के 3 बिट्स को कंसिडर करना है। तो बाकी के 3 बिट्स क्या हैं 0, 1 और 1, ठीक है। तो इसके नीचे हम फिर से वही प्लेस वैल्यूज़ को लिख देंगे। अब गौर फरमाना है, यहाँ पे मैं वापस से 2 पावर 0 लिखूँगा। क्यों? क्योंकि मैं 3 बिट्स को अलग अलग करके कंसिडर कर रहा हूँ, और अलग अलग कंसिडर कर रहा हूँ मतलब मेरे को स्टार्टिंग से ही प्लेस वैल्यूज़ को लेना पड़ेगा, ठीक है। तो आप कंफ्यूज ना होना कि मैं यहाँ पे 2 पावर 3 क्यों नहीं लिखा करके, समझे। तो यहाँ पे 2 पावर 0 लिखा, फिर 2 पावर 1 लिखा, फिर 2 पावर 2 लिखा। अब जहाँ पे 1 है वहाँ के नीचे प्लेस वैल्यू क्या है 2 पावर 1 और 2 पावर 0, बराबर। तो इनको हम प्लस कर देंगे। तो 2 पावर 1 का वैल्यू 2 प्लस 2 पावर 0 का वैल्यू 1, तो ये क्या होगा 3। तो ये 3 बिट्स का वैल्यू क्या हो गया 3 हो गया, बराबर। बस ये अब यहाँ पे जीरोज़ है, तो 0 के जगह पे मैं प्लेस वैल्यूज़ को लिख दूंगा वापस से 2 पावर 0, 2 पावर 1 और 2 पावर 2। अब यहाँ पे 0 है तो कोई भी प्लेस वैल्यू ऐड नहीं होगा, तो इसका वैल्यू क्या हो गया 0 हो गया, बराबर। अब 0 को लिखो या ना लिखो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर बाइनरी नंबर का इक्विवेलेंट ऑक्टल नंबर क्या हो गया 32/8। समझ में? हम इसी तरह से दूसरा एग्जांपल समझते हैं। तो ये दूसरा एग्जांपल है। तो मैंने क्या बोला, ऑक्टल को कन्वर्ट करने के लिए हमको 3 बिट्स पैकिंग करना पड़ेगा। तो जो भी बाइनरी नंबर उसको मैंने पहले नीचे लिख लिया, बराबर। तो पहला 3 बिट्स मैंने कंसिडर किया, ठीक है, 3 बिट्स पैक कर दिया। उसके बाद फिर यहाँ पे 2 बिट्स ही बचा, तो मैं तीसरा बिट को क्या कंसिडर करूँगा 0 कंसिडर कर दूँगा, ठीक है। क्योंकि 0 लिखो या ना लिखो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, बराबर। तो पहला 3 बिट्स को जब हमने कंसिडर किया 0, 0 और 1 को, इनको हम बॉक्स में रख दिए। इसका प्लेस वैल्यू क्या 2 पावर 0, इसका प्लेस वैल्यू 2 पावर 1, इसका प्लेस वैल्यू 2 पावर 2। अब जहाँ पर भी 1 है उसी का प्लेस वैल्यू को कंसिडर करना है। तो 2 पावर 0 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है। तो ये 3 बिट्स का वैल्यू क्या हो गया 1 हो गया। फिर यहाँ पे 0, 1, 1 है, तो 0, 1, 1 को फिर से मैंने बॉक्स में डाल दिया। फिर वही 2 पावर 0, 2 पावर 1, 2 पावर 2 लिख दिया, बराबर। जहाँ पर भी 1 है सिर्फ उन्हीं का प्लेस वैल्यूज़ को हमको ऐड करना है। तो 2 पावर 1 प्लस 2 पावर 0 कितना हो गया 3 हो गया, बराबर। तो इसका ये 3 बिट्स का वैल्यू क्या हुआ 3 हो गया। तो इस पर्टिकुलर बाइनरी नंबर का इक्विवेलेंट ऑक्टल नंबर क्या हो गया 31/8 हो गया, बराबर। तो ये था हमारा बाइनरी से ऑक्टल कन्वर्ट करना, ठीक है। तो अभी हम सीखेंगे बाइनरी से हेक्साडेसिमल कन्वर्ट करना, ठीक है। मैंने फिर से बॉक्स में लिख दिया है, क्या लिखा है इस बार 4 बिट्स पैकिंग। ये भी ऑक्टल नंबर की तरह ही है, ठीक है। बस यहाँ पे हमको 4 बिट्स पैकिंग करना है। ऑक्टल के केस में हम क्या कर रहे थे 3 बिट्स पैकिंग कर रहे थे। तो जो भी नंबर हमने लिया बाइनरी का उसको हम नीचे लिख लेंगे, ठीक है, 1 1 1 1 फिर 0 0, बराबर। अभी हम 4 बिट्स को कंसिडर करेंगे। तो पहला 4 बिट को हमने कंसिडर किया, फिर बाकी के 4 बिट्स को हम कंसिडर करेंगे। अब 4 बिट्स में से यहाँ पे 2 बिट्स पहले से दिया गया है, और जो भी बिट्स नहीं दिया गया वो उनके जगह हम क्या लिख देंगे 0 0 लिख देंगे, बराबर ना। अभी पहला 4 बिट्स को हम कंसिडर करेंगे 1 1 0 0, ठीक है। उनको वापस हम बॉक्स में डाल देंगे। वापस से वही सेम मेथड है, 2 पावर 0 फिर 2 पावर 1 फिर 2 पावर 2 फिर 2 पावर 3। जहाँ पर भी 1 है उनके प्लेस वैल्यूज़ को ऐड कर देना, ठीक है। 2 पावर 3 प्लस 2 पावर 2 कितना हो गया हमारा 8 प्लस 4 कितना हो गया 12 हो गया, ठीक है। तो ये 4 बिट्स का वैल्यू क्या हो गया हमारा 12। वैसे ही बाकी के 4 बिट्स को हम कंसिडर करेंगे, क्या क्या है 0 0 1 1, बराबर। इनको फिर से हम बॉक्स में डाल दिए। इनके नीचे हम प्लेस वैल्यूज़ को लिख दिए 2 पावर 0, 2 पावर 1, 2 पावर 2 और 2 पावर 3। जहाँ पर भी 1 है सिर्फ उन्हीं के प्लेस वैल्यूज़ को ऐड कर देंगे। 2 पावर 1 प्लस 2 पावर 0 क्या हो गया 2 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 3। तो ये वाला क्या हो गया 3 हो गया इस 4 बिट्स का वैल्यू। अब यहाँ पे 12 जो लिखा ये जो वैल्यू आया, गौर फरमाना हेक्साडेसिमल में 10 क्या होता है ए होता है। हम 10 को क्या कंसिडर करते हैं ए कंसिडर करते हैं। 11 को क्या कंसिडर करते हैं बी कंसिडर करते हैं। 12 को सी कंसिडर करते हैं। 13 को डी कंसिडर करते हैं। 14 को ई कंसिडर करते हैं, बराबर। और 15 को एफ कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पे जो 12 आया 12 की जगह हम क्या लिखेंगे सी लिखेंगे, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर बाइनरी नंबर का इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल नंबर क्या हो गया 3C। समझ में? तो इसी तरह से हम दूसरा एग्जाम्पल भी समझते हैं। तो यारों यहाँ पे मैंने एक और एग्जांपल ले लिया, इसको भी हम बाइनरी से हेक्साडेसिमल कन्वर्ट करेंगे। तो हमको क्या करना पड़ेगा 4 बिट पैकिंग। तो मैं नीचे लिख लिया, क्या जो भी बाइनरी नंबर मैंने लिया था उसको मैंने नीचे लिख लिया। और फिर मैं राइट से लेफ्ट जाते वक्त 4 बिट्स को कंसिडर करूँगा, बराबर। यहाँ पे 3 ही बिट है, तो चौथा बिट के लिए मैं क्या करूँगा यहाँ पे फिर से 0 ऐड कर दूँगा, बराबर ना। अभी मेरे को क्या करना है, पहला 4 बिट को बॉक्स के अंदर रखना है, बराबर।
और इनके नीचे मेरे को प्लेस वैल्यू ऐड कर देना है। प्लेस वैल्यू को ऐड कर दिया, जहाँ पर भी 1 है सिर्फ उसी के प्लेस वैल्यू को हमको कंसिडर करना है। तो ये 4 बिट्स का वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया। फिर बाकी के जो 4 बिट्स हैं उनको कंसिडर करूँगा मैं, 0 फिर 1 1 0 बराबर। तो ये 4 बिट्स को मैंने कंसिडर किया। फिर इनके नीचे मैं प्लेस वैल्यू को लिख दूंगा बराबर, जहाँ जहाँ पे 1 है सिर्फ उन्हीं के प्लेस वैल्यूज़ को मैं कंसिडर करूँगा। तो 2 पावर 2 प्लस 2 पावर 1 क्या हो गया, 4 प्लस 1 5 हो गया। तो ये 4 बिट्स का वैल्यू हो गया 5, समझे। तो ये बाइनरी नंबर का इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल नंबर हो गया 51 बेस 16, ठीक है। तो ये था बाइनरी से हेक्साडेसिमल कन्वर्ट करना, ठीक है। अभी मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा जिससे आप याद कर सको कि बाइनरी से हम अलग अलग नंबर सिस्टम को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो बाइनरी से डेसिमल कन्वर्ट करने के लिए हमको प्लेस वैल्यू एडिशन करना पड़ेगा। किसका प्लेस वैल्यू, बाइनरी का प्लेस वैल्यू जो भी है ना, उसको हमको एडिशन करना पड़ेगा बराबर। बाइनरी से ऑक्टल कन्वर्ट करने के लिए हमको 3 बिट्स पैकिंग करना पड़ेगा, और बाइनरी से हेक्साडेसिमल कन्वर्ट करने के लिए हमको 4 बिट्स पैकिंग करना पड़ेगा बराबर। तो ये था हमारा कन्वर्जन ऑफ बाइनरी टू एनी नंबर सिस्टम, ठीक है। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।